दिल्ली बॉम्बे गोवा एबे होए गोवा सरदा तांदो एबे फॉरेन घुमाना हो। नाटी गाने वाला सिंगर विदेशों में जाके नाटी गा के आया है। हिमाचल की माटी की नाटी को बहुत बड़ा बना दिया है। जप्फी मार दी पूरे प्यार से और उनकी आंखों में आंसू थे। आपके गाने नहीं आए यूट्यूब पर, लोग ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। इतने अच्छे लेवल पे नहीं सुना जाता था। क्या कुलदीप शर्मा जी बहुत व्यस्त हो गए हैं शोज में, या फिर कितने गाने अभी आपने पाइपलाइन में रखे हैं आगे जो अभी? दुबई वाले मोलो दिख रानी तांदो शॉपिंग दिखाना तांदो बुर्ज खलीफा हो। हिमाचल प्रदेश में सिंगर गायक तो बहुत है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे प्रदेश भर में, देश भर में और विदेशों में रोशन किया होगा। और एक शख्सियत ऐसी है जिन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत कर आज वो मुकाम हासिल किया है कि जो शायद ही कोई हिमाचल का दूसरा सिंगर उसे प्राप्त कर पाया हो, उस जगह पर पहुंच पाया हो। हम किसी और की नहीं, हिमाचल प्रदेश के नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में भी गाने गाए, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी गाने भी गाए, फोक सॉन्ग्स भी गाए और रिमिक्स किंग्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हाल ही में ये दुबई में अपना शो लगा करके आए हैं, जो कि किसी भी हिमाचली सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के हमारे नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी। आपका लाइव टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। जी, मैं लाइव टाइम टीवी की सबसे पूरी जनता को नमन करता हूं जो मुझे लाइव टाइम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा गायक जो दुबई में जा कर के धमाल मचा करके आए हैं, अपना शो लगा करके आए हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपके लाइव टाइम टीवी के माध्यम से मैं हिमाचल की जनता को नमन करता हूँ, उनके चरणों में शत शत नमन करता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं दुबई में परफॉर्म कर पाया। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा पंकज शर्मा जी और अपने अक्षय ठाकुर और प्रवीण जी का, जिन्होंने मुझे वहाँ हिमाचल अपना दुबई में परफॉर्म करने के लिए बुलाया। वो हमारे हिमाचल के रहने वाले हैं, तो उन्होंने पहली बार किसी हिमाचली सिंगर को परफॉर्म करने के लिए बुलाया। मैं इस टूर की थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहूँगा यहाँ पर, और जो दिमाग में चीज़ें हैं उन पर ज़रूर कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो दुबई ये टूर रहा, कैसा रहा, कैसा वहाँ पर अनुभव रहा, कैसी वहाँ पर पब्लिक थी? हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या भारतवर्ष की बात करें, हिमाचली कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। दुबई में कैसा रिस्पॉन्स रहा? हाँ, दुबई में जब मैं 7 तारीख को जब वहाँ पहुँचा तो दो दिन घूमना हुआ, क्योंकि 9 और 11 को प्रोग्राम था। तो जब मैंने वहाँ परफॉर्म, जब मैं हिमाचली लोगों से, जिस दिन मेरा प्रोग्राम था, जिस दिन शो था, जिस दिन मैंने परफॉर्म किया, तो वहाँ कांगड़ा के 2-3 बुज़ुर्ग थे और एक अंकल थे। तो उन्होंने मुझे पूरा जप्फी मार दी पूरे प्यार से और उनकी आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब जिन्होंने प्रवीण जी ने और अक्षय ठाकुर और पंकज जी ने कहा कि ये इनको बहुत मतलब 1-1.5 साल हो गया कि ये अभी हिमाचल नहीं आए हैं। तो मतलब उनका वो प्यार, बेटा बहुत अच्छा बेटा। एक लेडीज ने बोला कि बेटा इतनी ऊंची आवाज़ में मत कहा कर, आपका गला फट जाएगा। और मतलब बड़ा प्यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हिमाचल प्रदेश को मिस कर रहे हैं। तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो यहाँ से लगता है कि विदेश की धरती पे रहते हुए भी उनको अपने जन्मभूमि से कितना लगाव है और यहाँ के लिए, वो यहाँ आने के लिए वो कितना तड़प दिखा रहे हो। तो वो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया वहाँ पे। मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी हिमाचल प्रदेश के सिंगर को इस तरह का मौका मिला है। हालांकि पंजाबी सिंगर्स की बात करें, वो कनाडा में टूर्स लगा के आते हैं, कई और जगहों पर दुबई में टूर लगा के आते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिंगर के लिए इस तरह से विदेशों में टूर लगना और शोज़ होना, किस तरह से आप देखते हैं इवॉल्व कर रही है हिमाचल प्रदेश की म्यूज़िक इंडस्ट्री? हाँ बिल्कुल मनोज भाई, ये आने वाले मतलब जो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है जो कि हिमाचल का फोक गाएगी, उसके लिए मतलब एक बहुत अच्छा ये पहल है कि अब विदेशों में भी हिमाचली, पहले क्या होता था कि फोक डांस के ग्रुप को बुलाते थे, ऐसा नहीं कि हिमाचल के
कोई कलाकार नहीं गए हैं। हिमाचल के वो जो पूरा ग्रुप होता है, हमारा सिरमौर का जो ग्रुप है हाबी जी का, और अपने पद्मश्री, अपना नाम भूल गया उनका, क्या नाम उनका, सराइक साहब की टीम जाती है और वहाँ बड़ा, तो वो पर ये है कि पहली बार किसी मतलब माटी की नाटी गाने वाले को पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नाटी गाने वाला सिंगर विदेशों में जाके नाटी गा के आया है। कितने दिन का आपका ये टूर था और कब से कब तक आप वहाँ पर? हाँ, मैं 5 तारीख को यहाँ से चला गया था और मैं 13 तारीख को वापस आया हूँ। 7-8 दिन का टूर था। तो पहले आप वहाँ पर घूमे फिरे जी, उसके बाद अंत में? हाँ, उसके बाद पहले घूमना फिरना हुआ, उसके बाद फिर वहाँ 1-2 गाना भी मैंने शूट किया, एक यारा तेरी यारी, और एक मैंने स्पेशली जब मुझे ये प्रोग्राम 15-20 दिन पहले जब इसकी कंफर्मेशन आई थी तो मैंने एक गाना भी, हरिकिशन वर्मा हमारे इसके राइटर है गाने के, और म्यूज़िक डायरेक्टर नवीन नेगी और राजेश गंधर्व, तो मैंने पहले ही गाना तैयार करवा लिया था। म्यूज़िक वगैरह अब बनेगा, तो मैंने बोला कि जब जाना तो है तो एक गाना भी शूट करके आएंगे। तो क्या वहीं की टीम्स ने उसे यहाँ पर उसकी सिनेमाटोग्राफी की या यहाँ के लोग? नहीं, वहाँ की टीम से ही हमने बात करी थी, तो उनसे ही हमने, क्योंकि अगर यहाँ से ले जाना पड़ा तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं आऊँगा, इस गाने पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये यहाँ पर एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट करिएगा। ये दंगल फिल्म का है कि जो फर्स्ट आता है उसे दुनिया हमेशा याद रखती है, मिसाल बन जाती है, और जो हार जाता है, सेकंड आता है, वो चंद सालों में उसे दुनिया भुला देती है। आपने तो मिसाल पेश कर दी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये मैं सब मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों का, और साथ ही साथ हिमाचल के लोगों का, जिन्होंने इस हिमाचल की माटी की नाटी को बहुत बड़ा बना दिया है। क्योंकि आज से अगर मैं 15 साल पीछे जाऊं तो हमारी नाटी को इतने अच्छे लेवल पे नहीं सुना जाता था। सोलन का गिद्दा सोलन में सुनते थे, सिरमौर की नाटी सिरमौर में होती थी, और कांगड़ा का जो झमाकड़ा है वो वहीं सुना जाता। आज क्या हो गया कि आज जो नाटी है वो पूरे हिमाचल का एक फोक बन गया है। चाहे कांगड़ा में हो, चाहे हमीरपुर में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, नाटी को एक जैसा सुना जाता है। पंजाब में भी नाटियाँ लोग सुनते हैं। मैं आपको बताऊं कि वहाँ मैं जब बुर्ज खलीफा के पास घूम रहा था तो वहाँ 2-3 लड़के पंजाब के आए। उन्होंने मुझे आके मिला कि आप वो सिंगर हो कुलदीप शर्मा? मैंने हाँ जी। तो आपका हम ना शिल्पा शिमले वाला गाना सुनते हैं, बल्कि वो मैं उस समय लाइव कर रहा था, कोई लड़का मेरा, तो वो उस लाइव में भी आ गए हैं साथ ही साथ। हाँ, तो उसमें लाइव में भी काफ़ी फिर बातचीत हुई। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग आज आपको आपकी नाटियों से पहचान। मुझे याद आ रहा है एक पंजाबी सिंगर, आई थिंक सारा गुरपाल थी या कोई और थी, जो आपका वीडियो उन्होंने चलाया हुआ था और उस पर वो नाच रही थी। सुनंदा शर्मा दरोगा जी गाना है, उनको बड़ा इतना पसंद आया कि उन्होंने वो इतना उस पर डांस किया और बोला कि बहुत बढ़िया गाना है, मज़ा आ गया, और उन्होंने पूरा डांस उसमें किया। बिल्कुल, वो रील हमने देखी थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दुबई टूर के बाद। क्या ये इस साल टूर लगा है? अब इन फ्यूचर भी कुछ इस तरह के आपको लगता है कि आप प्लान आउट करेंगे या इंटरेस्टेड रहेंगे, या इस तरह की कोई बात या कवायद चल रही हो? हाँ बिल्कुल, अभी ये जो दुबई में शो था उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, 200 लोग थे, क्योंकि ये बहुत जल्दी में उन्होंने भी ये मतलब पहला इनका एक्सपेरिमेंट था कि हाँ प्राइवेट शो था। तो अब आगे के लिए उन लोगों ने कहा कि हम 1000, 2000, 3000 की पब्लिक इकट्ठी करेंगे और इस एक प्रोग्राम करेंगे और उसको ओपन करेंगे, ओपन एयर। हाँ जी। बात यहाँ पर आपके शोज से आएंगे सीधा हम गानों पर। क्या कारण है पिछले 5-6 महीनों से आपके गाने नहीं आए हैं यूट्यूब पर? लोग ढूंढ कर थक गए हैं। क्या कुलदीप शर्मा जी बहुत व्यस्त हो गए हैं शोज़ में, या फिर ध्यान नहीं दे पा रहे अपने गानों पर? और कब अगला गाना आने वाला है, कौन सा होने वाला है? बिल्कुल अगला गाना बिल्कुल दुबई वाला टूर, उसका गाने का टाइटल ही दुबई वाला टूर है, और बहुत जल्दी इसी साल हम रिलीज़ कर देंगे, साल को ख़त्म होने से पहले। और मैं आपको बताऊं कि हाँ बिल्कुल गाने, क्योंकि प्रोग्राम इतने ज़्यादा होते हैं कि वो समय नहीं मिल पाता है। मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे दुबई से सीधा आया, हालांकि मेरी हालत अभी आज भी मेरा आवाज़ प्रॉपर नहीं चल रही है, तो मैं जैसे ही दुबई से आया वैसे ही मुझे फिर निर्मट जाना पड़ा। तो मतलब यही मैं आपको बताऊंगा कि अगर रिकॉर्डिंग कोई गाना रिकॉर्ड करना होता है, कोई ट्रैक, तो कम से कम 15 से 20 दिन चाहिए होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, उसकी शूटिंग के लिए, और बहुत सारे गाना लिखना भी पड़ता है, तो इसमें समय बहुत लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा। कितने गाने अभी आपने पाइपलाइन में रखे हैं आगे जो अभी
विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हम देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आपकी दुबई वाला टूर है, एक यारा तेरी यारी है जो हिंदी गाना है, वो मैंने और मेरे छोटे भाई पंकज शर्मा है हमारे, मैंने और पंकज शर्मा जी ने गाया है, और साथ ही साथ कुछ लोअर के गाने भी है। तो मतलब ये मैं आपको बताऊं कि 5-7 गाने बिल्कुल रेडी है। मुझे आज आपसे काफ़ी समय बाद बातचीत करने का मौका मिला है, तो मैं ज़रूर उस मोमेंट को भी याद करना चाहूँगा। अभी बाबा हंसराज रघुवंशी की शादी हुई थी, उस समय पर भी आपने खूब वहाँ पर धमाल मचाया, उसके थोड़े से एक्सपीरियंसेस साझा कीजिए। हाँ बिल्कुल जी, वहाँ भी एक बहुत लोगों का प्यार मिला। जब मैं वहाँ बाबा की शादी में गया तो लोगों ने बहुत बहुत प्यार किया, और मतलब ये कि जब वो वहाँ जब हम गाना गा रहे थे, बाबा जी ने भी गाया, मैंने भी गाया, तो वो इतना वायरल वो वीडियो हुआ कि पूरा मतलब बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। तो बहुत अच्छा लगता है, और बाबा रघुवंशी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उस रघुवंशी ने भी बहुत छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा नाम बना दिया पूरी दुनिया में। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। आपने भी बहुत छोटी सी उम्र से शुरू करके अभी इस उम्र में आप पहुँचे हैं, और आपने कॉन्टीन्यूटी में कंसिस्टेंसी बना करके रखी है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि 2-4 साल चमक लेते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम जो है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन आपने उस एनर्जी को बरकरार रखा हुआ है, और नित नए दिन जो है वो आपसे कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। कि अभी आप दुबई के टूर पर गए हैं, अभी आपने ये वाला रिकॉर्ड कायम किया है, वो रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे जी। लाइव टाइम्स टीवी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम टीवी का। मैं लाइव टाइम टीवी के लिए यही कहूँगा कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और ऐसे ही छाते रहें, और हिमाचली लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ाते रहें जी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर नेक्स्ट बोरिंग। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस खास बातचीत पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।